नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 1 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले 2 महत्वपूर्ण रिक्रूटमेंट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक तो फॉर्म निकला है आपका IBPS PO का और दूसरा आपका फॉर्म निकला है IBPS SO का। ठीक है, दोनों के भी एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो गए हैं और आपका लास्ट डेट रहेगा इसका 21 अगस्त। ठीक है, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं आप ये वाला फॉर्म फिलअप करके आप एग्ज़ाम की बढ़िया से तैयारी करके आप इसको एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको एकदम आसानी से आप वहाँ पर लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो एक डे को लेकर है। ठीक है, इंटरनेशनल टाइगर डे जुलाई 29। ठीक है, इंटरनेशनल टाइगर डे 2023 इज सेलिब्रेटेड एंड ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड वाइड एज एन अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन जुलाई 29। ठीक है, ये इस जो टाइगर का जो पॉपुलेशन जो वर्ल्ड में जो कम हो रहा है, ठीक है, उसके लिए लोगों को अवेयरनेस कराने के लिए ये वाला डे सेलिब्रेट किया जाता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे इज टू ड्रॉ अटेंशन टू द अलार्मिंग रिडक्शन इन वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन विच हैज ब्रॉट देम क्लोज टू एक्सटिंक्शन। ठीक है, लगभग एक्सटिंक्शन के फेस पर आ चुका है। Through commemorating this event, we hope to increase awareness about the essential initiatives for tiger conservation. In 1973, India launched Project Tiger to revive the tiger population. ठीक है, इंडिया में 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये आपका स्टार्ट हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में आता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, IRDAI ने अपॉइंट किया है लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस को एज लीड इंश्योरेंस फॉर दिल्ली। ठीक है, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस, वन ऑफ द लीडिंग नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया, हैज बीन अपॉइंटेड एज लीड इंश्योरर फॉर दिल्ली बाय IRDAI। ठीक है, दिल्ली के लिए लिबर्टी इंश्योरेंस को IRDAI ने सिलेक्ट किया एज अ लीड इंश्योरर। ठीक है, द appointment is part of IRDAI state insurance plan which aims to enhance financial awareness and drive insurance inclusion in collaboration with other insurance। ठीक है, एक इनिशिएटिव चल रहा है, IRDAI का मिशन है जिसका इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। ठीक है, ये वाले जो पहल है, जो मिशन है, इसके अंडर में IRDAI ने लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस को अपॉइंट किया है। ठीक है, Liberty General Insurance will collaborate with all non-life and health insurance companies operating in Delhi as well as with IRDAI and state government। ठीक है, तो Liberty General Insurance जो है वो कोलैबोरेशन करेगा जितनी भी नॉन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है जो भी दिल्ली में ऑपरेट कर रही है, उसी के साथ में IRDAI और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, ताकि अवेयरनेस क्रिएट कर सके जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स है और जो इंश्योरेंस रीच होना चाहिए, जो इंश्योरेंस का जो अवेयरनेस होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, और ये जो इंश्योरेंस अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए जो है लिबर्टी जनरल लाइफ इंश्योरेंस ने कोलैबोरेट किया है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के साथ में, ताकि वो नुक्कड़ नाटक मतलब स्ट्रीट प्ले परफॉर्म कर सके एट 30 डिफरेंट लोकेशन, ताकि इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस को एनहांस कर सके। मतलब इसमें कुछ इवेंट्स होंगे या तो फिर कुछ प्लेज होंगे या तो फिर कुछ नाटक होंगे जिसमें कि इंश्योरेंस को इंपॉर्टेंस उसमें दिखाया जाएगा, उसको एम्फेसाइज किया जाएगा, उसको अवेयर किया जाएगा। ठीक है, तो अपने मेन काम की बात, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस IRDAI के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया दिल्ली के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बुक के ऊपर में ये सवाल पूछ सकता है आपको। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई has been accomplished by श्री अमित शाह, द यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन इन रामेश्वरम। ठीक है, ये प्लेस का भी आप नाम याद रखोगे, कहाँ पर किया, तो भाई रामेश्वरम में किया। ठीक है, द यूनियन होम मिनिस्टर विजिटेड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हाउस, मिशन ऑफ लाइफ गैलरी म्यूजियम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल, ही ऑल्सो विजिटेड द विवेकानंदा मेमोरियल। ठीक है, अभी जो विजिट पे गए थे रामेश्वरम में, तो वहाँ पर उनके घर पर, ठीक है, और म्यूजियम में वगैरह विजिट किया है अमित शाह जी ने। ठीक है, और जब ये इवेंट जब ऑर्गेनाइज हुआ तो सेवरल डिग्निटरीज इंक्लूडिंग यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर एल मुरुगन वहाँ पर प्रेजेंट थे। ठीक है, बुक का नाम है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। ठीक है, ये जो बुक है बेसिकली एसिमुलेट करता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉकेटरी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को, अ ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है, आप बिल्कुल डेफिनेटली इसको पढ़िए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
जो नेक्स्ट न्यूज़ है, बेंगलुरु जो है फर्स्ट इंडियन सिटी बन गया है जिसने ज्वाइन किया है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। ऑफन हेल्ड एज इंडिया सिलिकॉन वैली, ठीक है, सभी को पता है बैंगलोर को इंडिया सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। एंड रिकॉग्नाइज एज द कंट्रीज फास्टेस्ट ग्रोइंग मेट्रोपोलिस, बेंगलुरु कर्नाटका हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बिकम पार्ट ऑफ WCCF। WCCF का फुल फॉर्म वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। और ये क्या है WCCF? ये एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिटीज दैट शेयर रिसर्च एंड इंटेलिजेंस एंड एक्सप्लोर द रोल ऑफ कल्चर इन फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। बेंगलुरु जो है 41st सिटी बन गया है और ओनली इंडियन सिटी टू ज्वाइन द फोरम। फिलहाल द नेटवर्क करंटली हैज 40 cities spanning 6 continents. Bengaluru, being the latest addition, is set to join the league of cities like New York, London, Paris, Tokyo, Dubai. मतलब काफ़ी अच्छी सिटीज़ के लीग में जाके शामिल हो रहा है, ठीक है। बेंगलुरु विल बी प्राउडली रिप्रेजेंटेड बाय मिस्टर प्रशांत प्रकाश, ठीक है। जो इवेंट जो होगा वहाँ पर मिस्टर प्रशांत प्रकाश जो है वो बेंगलुरु को रिप्रेजेंट करेंगे। A participative project called Unboxing Bangalore to create a new narrative around Bangalore through multimedia properties have been representing the city and leading the discussions, ठीक है। अनबॉक्सिंग बैंगलोर करके एक प्रोजेक्ट भी चलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, ADB और इंडिया ने साइन किया है $295 मिलियन का लोन अग्रीमेंट ताकि जो बिहार के जो हाईवेज है उसको अपग्रेड कर सके, ठीक है। मेरा आपको एक सजेशन रहेगा, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि आप लोग डेज के लिए एक सेपरेट से एक ही जगह पे सारे के सारे डेज लिखते चलो। उसी के अलावा मैं ये भी आपको बोलता हूँ कि जितने भी लोन अग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी लोन अग्रीमेंट साइन होते हैं इसको भी आप अलग से एक जगह लिखते चलो, क्योंकि एग्ज़ाम में लोन अग्रीमेंट के बारे में सवाल आते ही है और इतने सारे लोन एग्रीमेंट्स होते हैं कि हमें एग्ज़ाम में एक्चुअली रिकॉल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए आप क्या करें, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बताया कि आप डेज के लिए अलग से लिखते चलो एक जगह पर, वो डेडिकेटेडली डेज ही रहेंगे वहाँ पर। उसी प्रकार से आप लोन एग्रीमेंट के लिए भी एक डेडिकेटेडली एक जगह बना लो और वहाँ पे आप लिखते चलो, ठीक है। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ $295 मिलियन लोन टू अपग्रेड 265 किलोमीटर स्टेट हाईवेज विद क्लाइमेट एंड रोड सेफ्टी एलिमेंट्स इन बिहार, ठीक है। इसके लिए जो सिग्नेटरीज थे वो थे एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन बिहार प्रोजेक्ट में मिस्टर गुमलुंग वुल्लुम, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, हु साइन ऑन बिहाफ ऑफ GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और आपका ADB की तरफ से मिस्टर टाइको कोनिशी, ठीक है, जो कि कंट्री डायरेक्टर है ADB इंडिया के अंदर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है, LIC ने एक बहुत ही जबरदस्त टर्म इंश्योरेंस प्लान लेके आया जिसका नाम है जीवन किरण, ठीक है। द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड जीवन किरण, अ न्यू प्लान दैट ऑफर्स लाइफ कवर विद द रिटर्न ऑफ प्रीमियम, ठीक है। लाइफ कवर भी रहेगा और रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी रहेगा, ठीक है। ये भी एक्चुअली नया प्रोडक्ट काफ़ी सारी कंपनीज लेके आ रही है कि भैया जो लाइफ कवर जो है उसमें बाद में अगर उसका मैच्योरिटी टाइम आगे हो जाता है तो उनका जो प्रीमियम है उसको मतलब रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि भाई जीवन किरण कौन से कंपनी का प्रोडक्ट है तो आपका आंसर रहेगा LIC, ठीक है। अब ये प्लान जो है ये नॉन लिंक्ड एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको पता रहना चाहिए। द प्लान इज फॉर कस्टमर डिजायरिंग हाई लाइफ कवर एट रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है। ऐसे कस्टमर जो कि हाई लाइफ कवर चाहते हैं एक रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर, उनके लिए बहुत ही काम का है, ठीक है। और जो प्लान है ये अवेलेबल है 18 साल की उम्र से लेकर 65 साल की उम्र तक के लोगों के लिए, ठीक है। इसमें मिनिमम सम अश्योर्ड है 15 लाख रुपए का, ठीक है। और पॉलिसी टर्म जो है आपकी 10 साल से 40 साल तक के वेरी कर सकती है, ठीक है। और प्रीमियम रेट जो है जो स्मोक करता है उसके लिए अलग है, जो स्मोक नहीं करता उसके लिए अलग है, तो ऑब्वियसली रहता ही है, ठीक है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बात आ जाता है उसमें। प्रीमियम पेमेंट कैन बी मेड थ्रू सिंगल और रेगुलर प्रीमियम पेएबल फॉर द पॉलिसी टर्म, ठीक है। रिबेट आर अवेलेबल, इस पर रिबेट भी अवेलेबल है जो कि सम अश्योर्ड रहेगा 50 लाख का। मिनिमम इंस्टॉलमेंट प्रीमियम जो रहेगा वो 3000 का रहेगा फॉर रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी एंड 30,000 फॉर सिंगल प्रीमियम। तो अगर आप मंथली पे कर रहे हैं तो फिर आपको 3000 रुपये का रहेगा इंस्टॉलमेंट प्रीमियम, और अगर एक साथ कर रहे हैं तो फिर 30,000 का रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है बैंक ऑफ इजराइल मेंबरशिप टू ज्वाइन द इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, ठीक है। अगर आपको पूछेगा रिसेंट किसकी मेंबरशिप को अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक ने, तो बैंक ऑफ इजराइल की, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक हैज ऑफिशियली approved the Bank of Israel's membership in the prestigious International Committee on Credit Reporting। ये जो अप्रूवल है ये आया है एज अ रिजल्ट ऑफ यूनानिमस वोट ड्यूरिंग द विंटर मीटिंग ऑफ ICCR इन नवंबर 2022।
cementing the Bank of Israel's position as a member of the esteemed global committees on credit reporting, ठीक है। ICCR का चेयरपर्सन जीन सैम, ठीक है। और ICCR जो है स्टैब्लिश हुआ था वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2009 में विद द सपोर्ट ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ICCR का? टू फॉर्मुलेट इंटरनेशनल क्रेडिट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, सेटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर दिस इंडस्ट्री। और ICCR एकमात्र रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटलर है इन द क्रेडिट रिपोर्टिंग, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है लोकसभा ने पास कर दिया है माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2023, ठीक है। और बिल अमेंड जो है वो एक्ट 1957 के अकॉर्डिंग हुआ है विच रेगुलेट द माइनिंग सेक्टर, ठीक है। और बिल हैज अ प्रोविजन फॉर एन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस। एज पर द बिल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस विल बी इशूड फॉर 29 मिनरल्स के लिए ये एक्सप्लोरेशन लाइसेंस रहेगा। उसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, लेड, पोटैश और रॉक फॉस्फेट रहेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज वापस से एक लोन की न्यूज है, इसलिए मैं आपको बोला हूँ कि आप लोन के लिए सेपरेट से एक जगह बना लो, वहां पर लिखते चलिए, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया ने अप्रूव किया है $200 मिलियन का लोन प्रोजेक्ट ताकि एक्सपेंशन ऑफ अर्बन सर्विसेज इन राजस्थान, ठीक है। The government of India and the Asian Development Bank signed a $200 million loan as additional financing for the ongoing Rajasthan secondary towns development sector project to expand water supply and sanitation system and enhance urban resilience and heritage living in selected towns, ठीक है। राजस्थान के कुछ सिलेक्टेड टाउन्स है, वहाँ पर जो स्कीम चल रही है इनकी अभी राजस्थान गवर्नमेंट की, राजस्थान सेकेंडरी टाउन डेवलपमेंट, ठीक है। उसमें जो है वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन सिस्टम हो गया, अर्बन रेजिलेंस हो गया, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए वगैरह ये पैसा का यूज होगा, ठीक है। और साइनिंग द लोन एग्रीमेंट के बाद में स्टेटेड दैट द एडिशनल फाइनेंसिंग विल सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इन इट्स कमिटमेंट टू रिड्यूस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप इन इट्स सेकेंडरी टाउन्स बाय एक्सपांडिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सर्विसेज। जो भी गैप वगैरह जो भी है, जो भी राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है उसमें और जो डिलीवर कर रहा है उसमें जो गैप है उसको इसमें ब्रिजअप कर सकेगा, उसको कम कर सकेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है इंडियन नेवी ने होस्ट किया है 7th एडिशन ऑफ बायलैटरल जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। द 7th एडिशन ऑफ बायलैटरल जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमैक्स 23, ये 6 दिन की लंबी एक्सरसाइज है जिसको इंडियन नेवी ने होस्ट किया है और ये कंडक्ट हो रही है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये 11वीं एनिवर्सरी है जिमैक्स की सिंस पार्टिसिपेशन इन 2012, ठीक है। अब इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन है? इसमें INS दिल्ली, कामोर्टा एंड शक्ति अंडर द कमांड ऑफ RADM गुरुचरण सिंह, जो कि फ्लैग ऑफिसर है कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट एंड जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स शिप समीदर अंडर द कमांड ऑफ RADM निशियामा टाकेरियो। जापान की तरफ से निशियामा टाकेरियो और हमारे तरफ से RADM गुरुचरण सिंह, ठीक है। 6वां एडिशन है आपका इंडियन जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022। ये हुआ था इंडियन नेवी के द्वारा, कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में 11 सितंबर को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 3.5% स्टेक परचेस कर लिया है RVL बैंक के अंदर, जिसकी अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ी 417 करोड़ रुपए, ठीक है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट महिंद्रा एंड महिंद्रा has picked up a 3.53% stake in private sector lender RVL Bank, formerly known as रत्नाकर बैंक, for ₹417। और एक ऐसा भी कंडीशन है कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस 9.9% के ऊपर उसकी स्टेक होल्डिंग नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली RVL बैंक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उनके सर्विसेज भी काफ़ी बढ़िया है, अच्छा कर रहा है बैंक, ठीक है। तो इसलिए महिंद्रा में थोड़ा सा स्टेक ले लिया, ठीक है। द RBI's norm cap नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग एक्सेप्ट सुपरनेशनल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट आइदर नेचुरल पर्सन इन अ बैंक एट 10%, ठीक है, जो हम बताया अभी आपको। However, non-promoters need prior approval from the regulator to increase stake to 5% or more. Moreover, business houses that have more than 40% of their income or revenue from non-financial activities are not allowed to become a bank, ठीक है। RBL के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगस्त 1943 में स्टार्ट, काफ़ी पुराना बैंक है, हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। MD and CEO R सुब्रमण्या कुमार और टैगलाइन अपनों का बैंक, ठीक है। महिंद्रा के बारे में क्या कहने हैं भैया, बात ही अलग है। 2 अक्टूबर 1945 को फाउंड हुआ है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन आनंद महिंद्रा, सभी को पता है, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। MD and CEO अनीश शाह और M&M एक इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन है महिंद्रा ग्रुप का, मतलब सब बहुत अच्छी गाड़ियाँ बनाते हैं लोग, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़।
आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है पर काफ़ी सभी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ ने साइन किया है एमओयू टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में ताकि ट्रांसफॉर्म कर सके 36 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी हब के अंदर, ठीक है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज साइंड अ एमओयू वर्थ ₹1188.36 crore विद द इंडियन मल्टीनेशनल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड टू ट्रांसफॉर्म 36 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इनटू एन इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी हब, ठीक है। 36 गवर्नमेंट ITI जो है वहाँ पर उसको इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी हब में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ताकि 10,000 यूथ को एनुअली ट्रेन कर सके इन द एडवांस स्किल, फॉस्टरिंग बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड विल ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू स्किल्ड यूथ, ठीक है। अभी तो मतलब मार्केट में जॉब्स है पर स्किल की कमी है। कंपनी वाले बोल रहे हैं कि हमको स्किल जो है लोग नहीं मिल रहे, इसलिए हम हायर नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये इससे स्किल बढ़ेगा वहाँ के लोगों का। द MOU was signed between the state's Department of Technical Education and Skill Development Tata Technology in the presence of Chief Minister भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के CM जो है भूपेश बघेल। The collaboration will offer 6 new trades and 23 new short term courses, ठीक है। मतलब 6 नए ब्रांचेस आ जाएंगे, 23 नए शॉर्ट टर्म कोर्सेज आ जाएंगे 36 ITIs में विद स्टेट ऑफ आर्ट टेक्निकल वर्कशॉप्स एंड ट्रेनर अरेंजमेंट्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, IPCC ने इलेक्ट किया है यूके प्रोफेसर जिम स्किया को एज इट्स न्यू चेयरपर्सन, ठीक है। इसके लिए एक इलेक्शन हुआ ड्यूरिंग द 59th प्लेनरी सेशन, वहां पर इनको निर्विरोध यहाँ पर जीत गए, ठीक है। ही वॉज इलेक्टेड बाय 90 votes to 69 इन रन ऑफ विथ हेल्मा क्रूग ऑफ ब्राजील, ठीक है। और इनको जो है 40 साल का एक्सपीरियंस है क्लाइमेट साइंस एक्सपीरियंस में, ठीक है। और ये लीड करेंगे थ्रू इट 7 असेसमेंट साइकिल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है, CCI ने अप्रूव कर दिया एक्विजिशन ऑफ 59.38% स्टेक इन यूनिकैम लेबोरेटरीज बाय इप्का लेबोरेटरीज, ठीक है। तो फार्मा सेक्टर के रिलेटेड ये मर्जर एंड एक्विजिशन क्वेश्चन है। मर्जर एंड एक्विजिशन के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। The CCI granted approval to proposed combination involving acquisition of shareholding up to 59.38% of Unichem Laboratories Limited by IPCA Laboratories Limited. Acquirer रहेगा, ठीक है। Key highlights: the proposed combination pertains to proposed acquisition of nearly 33.38% of the issued and paid up equity voting share capital of the target by acquirer pursuant to a share purchase agreement, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है, थाइजिन क्रप मरीन सिस्टम और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ताकि मॉडर्नाइज कर सके इंडियन सबमरीन INS शंकुश को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थाइजिन क्रप मरीन सिस्टम और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किसके लिए? इंडियन सबमरीन INS शंकुश के लिए, ठीक है। TKMS, the Germany-based leading naval company, has signed a MOU with Indian Defence PSU Mazgaon Dock Shipbuilders for the overhaul and modernization of submarine Navy ship शंकुश। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2725 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है MDL के साथ में फॉर मीडियम रैपिड विथ लाइफ सर्टिफिकेशन ऑफ INS शंकुश। The first submarine in this class is undergoing MRLC and is likely to be back on sale by अगस्त 2023। INS शंकुश एक सब सरफेस किलर है, क्लास सबमरीन है, will be delivered to the Navy after MRLC in 2026, ठीक है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 1 अगस्त के। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर जरूर करिए ताकि आपके जो मित्रगण हैं जो भी गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, उसको भी कुछ मदद मिल जाएंगी, उसको भी कुछ भला हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।